हाँ, नहीं, ये बात आपने सही कही। आपने अटल जी का भी जिक्र कर दिया। अटल जी के जिक्र से स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामले गए। गोवा से इनकी शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी पूछा था कि जो जीतने वाली पार्टी है वो सरकार क्यों नहीं बना पाती, और इसके बाद ये एक बात भी चल निकली, एक डायलॉग भी चल निकला सोशल मीडिया पे कि जीते कोई, सरकार तो बीजेपी बनाएगी। खैर, सोशल मीडिया से वापस आ जाते हैं। लगातार हमारे साथ नायक जी भी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जो बात कह रहे थे अभी, नागले सर कह रहे थे, या जो आपने कही कि कई जगह आपको कामयाबी मिली है, पर यह मैंडेट क्यों कि आप निगम में तो लीड बना ले रहे हैं, बाकी जगहों पर स्थिति कमजोर, पालिका में और परिषद में। जिला पंचायत की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, प्लीज जी। देखिए, ग्रामीण अंचलों में मैंने जैसा कहा कि जो भी किसानों से जुड़े मुद्दे थे उस पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया। जैसे कि नागले साहब ने भी कहा कि ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन लोकल मुद्दों पे होने चाहिए थे, जो कि नहीं दिखाई दिया। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो चुनाव होते हैं नगरीय निकाय के, ये व्यवहारिकता पे होते हैं। ये बहुत बड़े दलगत राजनीति पे आधारित चुनाव नहीं होते हैं। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता है व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ हो, जो उनके विकास की बात करे, जो उनके छोटे मोटे मुद्दों से जुड़ी हुई बात करे, ना कि बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं कर बरगलाए मतदाता को। और उनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या होते हैं कि जल प्रदाय ठीक है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं शहर या इकाई, या किस तरीके से हमारी सड़कें और जो मूलभूत सुविधाएं उसका आदान प्रदान ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इन बातों पर ये चुनाव आधारित होते हैं, व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि जहां पर जिस तरीके से भी छोटी इकाइयों में चुनाव लड़ा गया तो वो उसका परिणाम कुछ और दिखता है। और जो हमने नगर निगमों में चुनाव लड़ा, जहां पर विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण था, जो हमने बात कही कि जिस तरीके से 16-0 पे हम थे और इनने बड़े बड़े रोड मैप दिए, बड़ी बड़ी विकास की बात करी। देखिए क्या है, अगर हवा चलती है बयार और वो एक दिशा में चले तो शीतलता देती है, लेकिन अगर वो घूम जाए, वो दिशाहीन हो जाए तो बवंडर बन जाती है। मुझे लगता है भाजपा का भी जो विकास का मॉडल था वो दिशाहीन था, इसलिए वो बवंडर तो नहीं बना, ब्लंडर जरूर बन गया। और इसलिए नगर निगमों में हमको फायदा मिला है, नहीं ब्लंडर बन गया। सिसोदिया साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और विश्वास सारंग से भी हमने चर्चा की, वो भी आपको बताएंगे। सिसोदिया साहब, बवंडर ब्लंडर आपने सुना रोहित जी ने क्या कुछ कहा, आपका एक क्विक रिएक्शन। रोहित जी की बात समझ में आ रही है, पर ये बवंडर और ब्लंडर मिस्टेक किससे हो रही है रोहित जी जानते हैं। सीहोर के नरसुल्लागंज और बुधनी कांग्रेस मुक्त होने का काम हुआ है। मध्य प्रदेश के अधिकांश नगरीय निकाय के जो नगर पालिका और नगर परिषद है वहां भाजपा के बहुमत की ओर हमारे पार्षद अधिक जीते और हम बहुमत की ओर अग्रसर है। नगर पालिका में भी हम जो है पार्षदों की स्थिति में अच्छे हैं, कांग्रेस से काफी आगे चल रहे हैं। कई स्थानों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के छोटे जो नगर परिषद के परिणाम है वो फाइनल हो चुके हैं, उनके पक्ष में जा चुके हैं, विजय के घोषणा हो चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि जनता के बीच में जाकर पार्षद स्तर तक पार्टी के पक्ष में मतदान हो, इस बात का विश्वास अर्जित करने में हम सफल हुए हैं। पार्टी अग्रसर हुई है अपनी स्थानीय निकाय पर सभी जगह काबिज होने में। पिछले चुनाव में भी अगर हम देखें तो बहुमत में, पिछले चरण के चुनाव के परिणाम में भी अगर हम देखें तो पाते हैं कि बहुमत में हम थे। इस चरण के भी चुनाव परिणाम को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और नगर पालिका निगम में पार्षदों की संख्या हमारी बहुमत की ओर है। जहां पर चुनाव पार्षदों के माध्यम से अध्यक्षों के होना है, वहां की स्थितियां लगभग क्लियर हो गई है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बोर्ड बनने की स्थितियां बन चुकी है, क्योंकि हमारे पार्षद बहुमत में जीत चुके हैं। और महापौर वाली काउंटिंग अभी चल रही है, इसमें भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलने का काम होगा। जी। हम अधिकांश स्थानों पर विजयश्री का वर्णन करेंगे। जी, विश्वास सारंग साहब से भी चर्चा हुई है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना जारी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। विश्वास जी, आज जो मतगणना है वो दूसरे चरण की चल रही है, क्या फीडबैक अब तक आपको मिला है? भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी जगह आगे है
और ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता ने फिर भाजपा में विश्वास व्यक्त किया है, शिवराज में विश्वास व्यक्त किया है। देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विकास की नीति, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की विकास की नीति जनता ने शिरोधार्य की है। और इसीलिए चाहे नगर निगम की हम बात करें, नगर परिषद, नगर पालिका की हम बात करें, हर जगह कमल ही कमल है। गांव में कमल खिली चुका है, शहर में पहले फेज में भी कमल ही कमल था और ये जो दूसरे फेज की मतगणना, इसमें भी हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। कांग्रेस लेकिन ये कह रही है कि 16 का 16 था, पहले चरण में हमने तो 3 ले ली और दूसरे चरण में भी उनके दावे हैं कि कुछ सीटें उनकी और आ जाएंगी। अब किसी को भी इस देश में वक्तव्य देने का अधिकार है और अपनी पीठ ठीक से ठोकें, अपनी ही पीठ ठोकें तो जनता समझती है। पर मुख्य मुद्दा यह है कि पहले चरण के मतगणना में आपके 3 विधायक हारे हैं। इस पर कहीं आप विचार नहीं करोगे? आप इतनी बातें कर रहे हो और जहां पर आप जीते हैं हम शिरोधार्य करते हैं। देखिए, हम तो जनता के मैंडेट को मानने वाले लोग हैं। हम कहीं ईवीएम पर गलती बता दें, कहीं चुनाव आयोग को गाली देने लगे, हम उस तरह के रोंटाई का गेम नहीं खेलते। जनता ने यदि हमें कहीं पर ये कहा है कि आप से ज्यादा हम किसी और को वोट दे रहे हैं तो वो हम समीक्षा करेंगे। कहा जा रहा था कि ये लिटमस टेस्ट होगा 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, तो उस लिहाज से आप क्या मानते हैं इस लिटमस टेस्ट में बीजेपी के कितने नंबर? यदि आप, मैं तो वैसे हर चुनाव को अलग ढंग से देखता हूं। नगरीय निकाय के चुनाव अलग हैं, विधानसभा के अलग हैं, लोकसभा के अलग हैं। पर यदि आप ये मानते हो कि ये बिफोर विधानसभा था तो उसमें भी तो भाजपा ही जीती है, बहुमत तो भाजपा का ही है। तो इसलिए यदि ऐसा भी है तो हम पास हुए। तो ये हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि अगर ये लिटमस टेस्ट था 2023 का तो बहुमत तो उनका ही है, लिहाजा जीत भी उन्हीं की है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18